हमारी नौजवान नस्ल का जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगा लगा कर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जो कोई बंदा फेसबुक पे 10 मिनट के लिए बैठा हो वो 10 घंटे पे मुहीत हो जाता है और फिर भी उसका दिल नहीं भरता। और अगर आप उससे घंटे बाद पूछ लेंगे तुमने नेट पे क्या सर्च किया तो वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने इतनी चीज़ें सर्च की होती हैं कि उसको खुद याद नहीं होता कि मैंने क्या सर्च किया। एक दूसरे के साथ हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है, आपस में बातचीत है, वो ख़त्म होती जा रही है और हम अपने करीब लोगों से दूर होते जा रहे हैं और दूर के लोगों से करीब होते जा रहे हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ज़ाहिर नेक नज़र आने वाले लोग जो माशरे में बड़े शरीफ नफ्स मशहूर होते हैं, वो भी इंटरनेट की ज़द में बुरी तरह से आए हुए हैं और खुफिया तौर पर जब वो अकेले बैठे होते हैं तो नेट पे ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूटीवी के प्लेटफॉर्म से जिस मौजू पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। अगर देखा जाए तो इंटरनेट एक सहर है, जादू है। हर बंदा उस जादू में गिरफ्तार हो चुका है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बालिग है, चाहे नाबालिग है। देखा जाए तो इंटरनेट एक बहुत बड़ी बुराई भी है और एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। बहुत बड़ी बुराई ऐसी है कि दुनिया की तमाम नेगेटिव चीज़ें, तमाम गलत चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, और अच्छाई ये कि दुनिया भर का नॉलेज इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम पे ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को एक्सेस करते हैं। आजकल के दौर में अगर किसी बंदे की प्रोफाइल देखनी हो तो सबसे पहले उसका मोबाइल चेक करें, उसकी सर्च हिस्ट्री चेक करें। जो चीज़ें वो नेट पे सर्च करता है वो उसका इनर सेल्फ है, वो उसका अंदर का वजूद है, उसका दिमाग वो सोचता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हम सब ही उसके अंदर गिरफ्तार हैं। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा हमें नुकसान हो रहा है कि जो चीज़ हम इंटरनेट पे देखते हैं वो हमारी प्रोफाइल बन जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो पब्लिश होना शुरू हो जाती है। यानी अगर कोई बंदे ने नेट पे सर्च गानों की मारी है या फेसबुक पे कुछ सर्च गानों की मारी है तो उसकी वो एक गाना खोलेगा तो उसके सामने हज़ारों गाने आ जाएंगे और वो गाने भी आ जाएंगे जो कि वो नहीं देखना चाहता। लेकिन इंटरनेट उसको मजबूर कर देगा कि वो तजस्सुस में आके वो गाने भी देखे या वो चीज़ें भी देखे। हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे फ़िल्टर लगाते हैं और हमेशा इस बात की वरी में रहते हैं कि वो नेट पर क्या देखते हैं, लेकिन हमने बदकिस्मती से ये आदत उनको खुद डाली है। छोटे छोटे बच्चों को माएँ नेट के ऊपर कार्टून वीडियोज़ लगा के देती हैं ताकि उनकी जान छूटी रहे और वो खुद कुछ नेट पे देखती रहे। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि उसका ज़हन अभी कच्चा होता है, तो वो उसके साथ एडिक्ट हो जाता है, उसको उसका नशा लग जाता है। अब जब तक उसको वो नहीं मिलता वो बेचैन रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है तो माँ बाप को तंग करना शुरू कर देता है। वो फिर वक़्त के साथ साथ उसकी वो ज़रूरत बढ़ती जाती है। ये तो बच्चों तक की बात थी। अब आ जाते हैं बड़ों पर। बड़े भी यही काम कर रहे हैं और उनमें हम सब शामिल हैं। हमारे बहन भाई, हमारी ख़वातीन, हमारे माँ बाप, हमारा अनपढ़ तबका, रेडी वाला, हर वक्त वो नेट पे कुछ ना कुछ देख रहा होता है। तो नेट पे चूँकि पूरी दुनिया अटैच है तो उस पे हर किस्म का बंदा बैठा हुआ है, और जब हर किस्म का बंदा बैठा हुआ तो उसको वो हर किस्म का मटीरियल इसके ऊपर अपलोड करता है। जब मटीरियल अपलोड करता है तो फिर लोगों को वो देखने का मौका मिल जाता है जो वो नहीं देखना चाहते। यानी अगर आप कोई एक वीडियो सर्च करें तो उससे रिलेटेड बेशुमार वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं और उन पर ऐसे ऐसे फ़िक्रे लिखे होते हैं कि आप तजस्सुस में उसको देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल का जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगा लगा कर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जो वक्त उनको पढ़ाई में, नॉलेज गेन में देना चाहिए, वो दोस्तों के साथ चैट करके, वीडियोस देख के, टिकटॉक शेयर करके वो ज़ाया कर रहे हैं। हमारी कौम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मल्टीनेशनल बाहर की कंपनीज उठा रही हैं, वो जो बंदा जिस लेवल की सर्च करता है, अगले दिन जब वो फेसबुक खोलता है तो उसी तरह की प्रोडक्ट उसके सामने आना शुरू हो जाती है। मसलन एक बंदा कोई आर्ट का काम करता है, डिज़ाइन का काम करता है, या कोई ऐसा चीज़ है जो गलत चीज़ है वो भी सर्च मारता है, तो अगले दिन उसकी जब वो फेसबुक खोलता है तो चूँकि वो इंटरनेशनल जो नेट के साथ अटैच्ड हैं उनको पता चल जाता है कि ये बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है।
तो वो फिर उसकी फेसबुक पे वही चीज़ों की अट्रैक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, और वो जब एक चीज़ को खोलता है तो उससे लिंक्ड मल्टीपल अट्रैक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। वो जब उन अट्रैक्शंस को खोलता है तो फिर जो कोई बंदा फेसबुक पे 10 मिनट के लिए बैठा हो वो 10 घंटे पे मोहित हो जाता है और फिर भी उसका दिल नहीं भरता। हम सब इसका शिकार हो रहे हैं, इस तबाही का, बच्चे, बड़े, माँ बाप, फैमिली के तमाम अफराद, और एक दूसरे के साथ हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है, आपस में बातचीत है, वो ख़त्म होती जा रही है और हम अपने करीब लोगों से दूर होते जा रहे हैं और दूर के लोगों से करीब होते जा रहे हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम उन लोगों के साथ राब्ते में आते हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जिनसे ज़िंदगी में हमने कभी मिलना भी नहीं होता, उसके साथ चीज़ें शेयर कर करके हम खुश हो रहे होते हैं। दुनिया में 2 चीज़ें बेचनी बड़ी आसान है, एक सेक्स और सस्पेंस, और नेट इन्हीं दोनों चीज़ों से भरा पड़ा है। और आप कोई भी वीडियो क्लिक कर रहे हैं उसके ऊपर जो टाइटल होगा वो सेक्स या सस्पेंस को डील कर रहा होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आप एक नई दुनिया में एंटर होते जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो आपके हाथ गंदे होंगे। और ये सब कुछ हो सकता है कि किसी बंदे ने दानिस्ता तौर पर ना किया हो, लेकिन जब वो एक रास्ते पे चल पड़ता है तो आगे से इतने रास्ते दिखाई देते हैं कि उसके लिए वापसी नामुमकिन हो जाती है। बज़ाहिर नेक नज़र आने वाले लोग जो माशरे में बड़े शरीफ़ुन नफ्स मशहूर होते हैं, वो भी इंटरनेट की ज़द में बुरी तरह से आए हुए हैं, और खुफिया तौर पर जब वो अकेले बैठे होते हैं तो नेट पे ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। यानी कि ये ऐसा समझ लें, ये उसके अमाल होते हैं, जब किसी के सामने अगर वो ज़ाहिर हो जाए या कोई उसके मोबाइल में देख ले तो हो सकता है उससे नफ़रत करनी शुरू हो जाए। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सबसे पहले अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए अपने मुआशरे के अंदर, अपने बच्चों के अंदर। उनको ये बताना चाहिए कि ये इसका एक हद तक इस्तेमाल ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये गलत है। किसी तालिब इल्म के लिए इससे बड़ी क्या सहूलत हो सकी है कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चर्स हैं और जो वीडियोज़ हैं वो नेट पर पड़ी हुई हैं, और वो घर बैठ कर इवन दूर दराज इलाके में भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि शैतान चूँकि इंसान के पीछे लगा हुआ है तो वो उसको हमेशा किसी चीज़ के मनफी पहलू की तरफ राग़ब करता है, और इंसान चूँकि कमज़ोर है और वो फिर उसके मनफी पहलू की तरफ राग़ब हो जाता है और आखिरकार डूबना उसका मुकद्दर बन जाता है। मेरी अपने समेत सारे अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से, टीन एज से, मिड एज से, और जो भी बंदे इस लत का शिकार है मेरे समेत, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएँ तो हम अपने माशरे को एक बेहतर डिगर पर लेकर जा सकते हैं, वरना जिन लोगों ने ये इसको ईजाद किया वो इससे बेपनाह फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और हम उससे बेपनाह नुकसान हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।